हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। एमपीपीएससी और पी एग्ज़ाम्स के लिए हम यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं और हमारे चैनल का नाम है दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमी। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह डोडिया और मैं यहाँ पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है जियोग्राफी या फिर भूगोल। अभी ये आज हमारी तीसरी क्लास है। इसके पहले हम 2 क्लास स्टडी कर चुके हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भूगोल की क्लास रोजाना शाम को 8 बजे लाइव होती है। डेली आप शाम को 8 बजे भूगोल की क्लास अटेंड कर सकते हैं और डेली अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए इस क्लास के, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा यूट्यूब चैनल दीप्ति सिंह एकेडमी। यस माय डियर फ्रेंड्स, जल्द से जल्द इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमी को। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो या आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं पीईबी की, तो सभी विषयों के नोट्स के लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के पूरे नोट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो याद से ये दोनों चीज़ें कर लीजिएगा। सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। देन आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आज हमारी तीसरी क्लास है भूगोल की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सामान्य भूगोल की, ज्योग्राफी की, जो कि सभी सरकारी नौकरी के एग्जाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो पीईबी हो, हर प्रकार की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। डेली शाम को 8 बजे भूगोल की क्लास लाइव रहती है। ये चीज़ सेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे कि बताया आपको, हमारी आज तीसरी क्लास है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करके बताना चाहूँगा कि अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर हो चुके हैं। जैसे कि हमने शुरुआत करी थी कि भूगोल का मतलब क्या होता है, क्या है भूगोल सब्जेक्ट, भूगोल का विषय के रूप में विस्तार कैसे हुआ। उसके बाद हमने बात करी थी ग्लोब की, उसके बाद हमने बात करी थी मानचित्र की, नक्शों की, मैप की, और उसके बाद हमने डिस्कस की थी भूगोल की अलग अलग शाखाएं, जैसे कि भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। इस तरह से हमने चर्चा करी थी। और पढ़ने के लिए विषय के रूप में भूगोल को हम किस तरह से विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल मतलब अगर आप एमपीपीएससी के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल, या फिर आप कभी राजस्थान यूपीएससी के लिए जा रहे हैं तो प्रादेशिक पर्टिकुलर राजस्थान का भूगोल, जिस प्रदेश से आप बिलोंग कर रहे हैं उस प्रदेश का भूगोल हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमने भूगोल के विभाजन पढ़ने के बाद हमने स्टार्ट किया था भारत का सामान्य परिचय, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंदर हमारा पहला टॉपिक था भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हम भारत के नाम, क्षेत्रफल, जनसंख्या, उसकी अवस्थिति, इन सब चीज़ों की चर्चा करी थी पिछली 2 क्लास में। अगर आप ये क्लासेस आपसे छूट गई हैं, अगर ये आपकी पहली क्लास है और पहली व दूसरी क्लास आपसे छूट गई है, तो घबराइए नहीं, चिंता की बात नहीं है। इस क्लास के बाद आप हमारे YouTube चैनल पर जाके रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं और वहां पर आप पहली और दूसरी क्लास अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि जरूर करिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अभी हम शुरुआती स्तर में हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। शुरुआती तौर पे अगर हमने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए, सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड कर ली, तो आगे जाके वही कंसेप्ट हमें काम आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इस क्लास के बाद आप थोड़ा सा समय निकाल के हमारे चैनल के रिकॉर्डेड वीडियो देख लें, जहां पे आपको क्लास 1 और क्लास 2 भी मिल जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमी, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो पीईबी हो, हर प्रकार की एग्जाम के लिए, हर प्रकार के विषयों के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो याद रहिएगा दोस्तों, याद रखिएगा और याद से इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपके सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे।
दूसरी चीज, दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमी लगातार 13 वर्षों से, यस माय डियर फ्रेंड, दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमी के जो फाउंडर हैं दिनेश ठाकुर सर और हमारी टीम लगातार 13 वर्षों से विश्वसनीय और अनुभवी शिक्षकों के साथ, एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हम डिलीवर कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं उन छात्रों को जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप भी इसी जुनून के साथ, इसी चाहत के साथ भिड़े हुए हैं तो देरी नहीं करें, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। संपर्क के लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दे रखी है, आप चाहे तो कुछ भी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, यहाँ से संपर्क करके डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम अपनी क्लास, आज की जो तीसरी क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो बात करी थी, जो हम बात कर रहे हैं भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार की बात कर रहे हैं। जब हम भारत के अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो हमने शुरुआत करी थी अक्षांश रेखाओं से कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है। ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। मैं फिर से कहूँगा, अगर आपसे छूट गए हैं तो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा इस क्लास के बाद। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का मानक समय क्या होता है, जीएमटी क्या होता है, जो आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन है वहाँ का समय क्या होता है। साथियों, हमने बात करी थी देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं मतलब पृथ्वी पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो हैं, वर्टिकल लाइंस जो हैं, वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि लंदन के ग्रीनविच शहर में आपका जो ग्रीनविच शहर से जो लाइन देशांतर जाता है या फिर जो लाइन जाती है, वो जो लाइन है उसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, लंदन के ग्रीनविच शहर से। और ग्रीनविच शहर में भी कहाँ पे, रॉयल जो आपका है वहां से, ये जो है आपका, ये क्या है आपका 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लंदन के ग्रीनविच शहर में रॉयल वेधशाला से ये गुजरती है। तो इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया था और ये भी हमें समझना जरूरी होगा कि इस 0 डिग्री से अगर हम पूर्व की ओर, याद रखिएगा दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है, धरती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, अपनी अक्ष पर घूम रही है और सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है। और ये अगर हम पूर्व दिशा में अगर जाते हैं तो यहाँ से मान लो अगर हम 1 डिग्री पर कोई रेखा खींचते हैं, कोई देशांतर रेखा खींचते हैं, या फिर 2 डिग्री पे कोई खींचते हैं, 3 डिग्री पे खींचते हैं, इस प्रकार पूर्व में हम 1 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं। या फिर हम कहेंगे कि 1 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखाएं होती है। इसी के साथ अगर हम पश्चिम में बात करें तो उतनी ही रेखाएं पश्चिमी देशांतर में भी होती हैं। कहने का मतलब यह है कि पश्चिम दिशा में 1 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है। मतलब यह हुआ कि पूर्वी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 180। पश्चिमी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 180। कुल मिलाकर कितनी रेखाएं हो गई, 360 देशांतर रेखाएं। एक और महत्वपूर्ण चीज, जो पूर्वी देशांतर वाली 180 डिग्री की रेखा है, मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। ये हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन है, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसके जस्ट अपोजिट, आप ग्लोब से समझिएगा, अगर मैं कहूं कि यहां पर लंदन के आसपास कहीं ग्रीनविच शहर है और यहां से आपकी 0 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जारी है, तो पूर्वी 180 डिग्री देशांतर रेखा कहां होगी, इस ओर होगी। समझिएगा दोस्तों, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा यहां है तो पूर्वी देशांतर 180 डिग्री वाली रेखा यहां पर होगी। और उसी तरह से इधर की हम बात करें, पश्चिमी दिशा की बात करें, और पश्चिमी दिशा से भी अगर हम पश्चिमी 100 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो वो भी रेखा वही होगी। कहने का मतलब ये है कि पूर्वी 180 डिग्री देशांतर रेखा और पश्चिमी 180 डिग्री देशांतर रेखा दोनों एक ही होती है, एक समान होती है या फिर एक ही होती है, ठीक है।
मतलब कि अगर इसके जस्ट अपोजिट, या फिर मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूंगा, मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। अगर 0 डिग्री देशांतर ये है तो 180 डिग्री देशांतर इसके जस्ट पीछे होगा, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी या फिर पश्चिमी देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जोड़ता है, विभक्त करता है। 2 बराबर भाग क्या है? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसकी हम चर्चा कर चुके थे। यहां पर हम बात करने वाले हैं अब समय की। समझिएगा दोस्तों, समय की गणना कैसे की जाती है, समय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो जो आपका 0 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यहां पर समय स्टैंडर्ड समय होता है, स्टैंडर्ड समय होता है जिसको हम कहते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ये स्टैंडर्ड समय होता है। पूरे विश्व में जो समय है इस रेखा के सापेक्ष में मेजर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब समझिएगा, तो कुल मिलाकर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। ठीक है, 360 डिग्री पर 360 रेखाएं खींची जाएगी और पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक पूरा चक्कर करने में या फिर पूरे 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? तो वो समय लेती है 24 घंटे, 24 आवर्स। अगर ये 24 घंटे अगर मैं मिनट में कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? 60 से इसका गुणा कर देना होगा। मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि 1 डिग्री में कितना समय होता है। 1 डिग्री में मुझे टोटल समय पता है कि 360 डिग्री घूमने में 24 गुणा 60 मिनट लग रहे हैं। 24 गुणा 60 मिनट मतलब 1440, 1440। पूरे माफ कीजिएगा, पूरे 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लग रहा है, मतलब 1440 मिनट का समय लग रहा है। अगर मैं 1 डिग्री पर समय कैलकुलेट करना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? 360 डिग्री से इसको भाग देना होगा। अगर मैं 360 डिग्री से इसको भाग देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 4, मुझे जवाब मिलेगा 4, मतलब 4 मिनट। ये 4 मिनट क्या है? ये 4 मिनट है 1 डिग्री। 1 डिग्री बराबर हम क्या कहेंगे? 4 मिनट। इसका मतलब ये है कि अगर 0 डिग्री देशांतर पर समय 0 है या फिर 12 बज रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड समय होगा, और अगर पूर्वी देशांतर 1 डिग्री की बात करूं तो क्या हो जाएगा? जीएमटी से 4 मिनट पहले हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11:56 हो जाएंगे। अगर मैं 2 डिग्री देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर अगर बात करूं तो क्या समय हो जाएगा? 11:52। इस तरह से हर डिग्री पर 4-4 मिनट कम होते जाएंगे। उसी तरह से अगर पश्चिमी देशांतर में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय बढ़ता जाएगा, लेट होता जाएगा। जब हम पूर्वी देशांतर में मूव करते हैं तो समय आगे आता है, मतलब प्लस होता जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो भी समय है, और पहले जैसे कि हमारा जो भारत देश है वह जीएमटी से पूर्वी गोलार्ध में आता है, पहले आता पूर्वी देशांतर में आएगा। तो जो भी समय होगा भारत का, अभी हम आगे जाके गणना करने वाले हैं, तो जो भी समय आएगा उसके आगे हम प्लस लिखेंगे। अगर हम पश्चिमी देशांतर में जाते हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह में, तो वहां पर समय जो रहेगा माइनस रहेगा ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के कंपैरिजन में। कहने का मतलब ये है कि जो भी राष्ट्र इस जीएमटी से या फिर अपनी जो प्राइम मेरिडियन लाइन से पश्चिमी दिशा की ओर जाएंगे, उनका जो समय माइनस में प्रदर्शित किया जाएगा, और जो भी राष्ट्र पूर्वी दिशा में आएंगे उनका जो समय है वो प्लस में प्रदर्शित किया जाएगा। कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, मैं चैट बॉक्स एक्सेस कर रहा हूं, कोई भी दिक्कत हो आप मेरे साथ यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? मैंने अभी बताया आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको सभी महत्वपूर्ण विषयों के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स,
अरुण जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे सभी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्लियर हो गया कि पूर्वी देशांतर में पूर्वी दिशा में अगर हम जा रहे हैं, पूर्वी गोलार्ध में जा रहे हैं तो समय पॉजिटिव रहेगा, पश्चिमी गोलार्ध में जा रहे हैं तो समय नेगेटिव रहेगा। एक छोटा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मान लो कि मुझे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, अगर हमें समय कैलकुलेट करना है कि 52 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 52 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय जो है वो जीएमटी से कितना आगे या पीछे रहेगा। 52 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय जो है जीएमटी से आगे कितना आगे या पीछे रहेगा। सवाल यह है, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो बात करी है कि हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट होता है। ये 52 डिग्री है, 52 डिग्री है मेरे दोस्तों। अगर 1 डिग्री में हमको पता है 4 मिनट होता है, तो 52 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? 52 डिग्री में मिनट की संख्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। अगर 52 को हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 दूना 8 और 4 पंजा 20, कुल मिलाकर कितने मिनट हो गए हमारे पास? 208 मिनट। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? प्लस 208 मिनट, प्लस 208 मिनट। ये प्लस क्या दर्शा रहा है? ये प्लस ये दर्शा रहा है कि ये समय आगे रहेगा, पूर्वी गोलार्ध में रहेगा। ठीक है, अगर इसको हम पूरे एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहें, आवर्स में कैलकुलेट करना चाहें, घंटों में और मिनट में हम इसको अगर बताना चाहें तो क्या करें आप? 208 को 1 घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो 208 को 60 से आप भाग दे दें, डिवाइड कर दें। जब आप 208 को 60 से भाग करेंगे तो आपको फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी कभी आपको एग्जैक्ट टाइम निकालना हो, क्योंकि विकल्प जो रहेंगे ऑप्शन में जो रहेंगे वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, नहीं मिनट में रहेगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में क्या रहेंगे? 3 घंटे 4 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट। तो आपको पूरा एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कितने घंटे और कितने मिनट। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप क्या करिए, आप 60 की टेबल बोलिए। ठीक है, 60 1 जा 60, 60 2 जा 60, 2 जा 120 एंड 63 जा 180। 60 की अगर आप टेबल बोलते हैं, पहाड़ा बोलते हैं, तो 60 तिया 180 होता है। 60 तिया 180 मतलब 208 में से 180 मिनट अगर आप घटाते हैं, 180 मिनट मतलब 3 घंटे। अभी हमने पहाड़ा बोल के कैलकुलेट किया कि 180 मिनट मतलब 3 घंटे। तो आपको यहाँ पे क्या जवाब मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा आपको 28 मिनट। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 28 मिनट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एक तो ये हमने जवाब किया, एक तो अगर मान लो चारों के चारों विकल्प आपको मिनट में दे रखे हैं तो ये हमें ढूंढना है 208। ठीक है, अगर हमें ये विकल्प नहीं दे रखा है, जो ऑप्शन से हमारे पास ये नहीं है, तो ये हो सकता है 3 घंटे व 28 मिनट। अगर ये विकल्प में दे रखा हो तो ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में कभी नहीं मिलेगा आपको ऑप्शंस, फ्रैक्शंस में कभी नहीं मिलेंगे। या तो ऑप्शंस आपको इस तरह से मिनट्स में मिलेंगे या फिर इस तरह से मिलेंगे 3 घंटे व 28 मिनट। तो आपको या तो ये टिक करना है और या फिर ये टिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता होना चाहिए, बस थोड़ा सा याद होना चाहिए, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। आपको पता होगा कि हम जिस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारत में जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जिसकी अभी मैं आगे जाके थोड़ा सा चर्चा भी करने वाला हूं, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है कितने देशांतर पे है? वो है 82 डिग्री वो 30 मिनट पर है। 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट मतलब इसको मैं कहूँगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। हमें क्या करना है? यहाँ पर समय कितना आगे या पीछे होगा। ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड जो लॉन्गिट्यूड हमने ये एज्यूम किया हुआ है, सेट किया हुआ है, यहाँ पर कितना समय होगा। राइट,
फटाफट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 82 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं हमको पता है, तो 82 डिग्री में कितने मिनट होंगे पता करने की कोशिश करते हैं। 82 डिग्री में कितने मिनट हो गए ये मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या करेंगे हम, 4 का गुणा कर देंगे तो हमें जवाब मिलेगा 4 दूना 8 और 8 चौकी 32, 328 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो 82 डिग्री में कितने हो जाएंगे 328 मिनट। 328 मिनट को हम अगर घंटों और समय में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वापस से हम 60 की टेबल बोलेंगे। 60 एक बार और 2 बार आगे करेंगे तो 120, 180 और 240, 300, ठीक है। 300 मतलब 5 घंटे। 6 5 जा 60 5 जा 300, 60 गुणा 5 300, ये कितना हो जाएगा आपका 5 घंटे। 5 घंटे, तो इसको यहां से अगर हम माइनस करते हैं तो ये आपको क्या मिलेगा 820, ठीक है। 5 घंटे यहां से मिल रहा है, ठीक है। 5 घंटे आपको यहां से मिल रहा है और ये 30 मिनट्स यहाँ पे थे, यहाँ पे भी 20 मिनट मिल रहा है, तो राउंड फिगर ये क्या हो गया आपका जवाब हो गया 5 घंटे व 30 मिनट। 5 घंटे व 30 मिनट, ठीक है। एग्जैक्टली कैसे आया, देखो आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 82 डिग्री में आपने 328 मिनट निकाल लिए। 1 डिग्री, अच्छा ये कितना है 30 मिनट। पूरा एक जो डिग्री रहता है वो कितने मिनट का होता है 60 मिनट का होता है। 1 डिग्री कितने मिनट का होता है 60 मिनट का, जो कि 60 मिनटों से मिलाकर 1 डिग्री बनता है। और अगर मैं 60 का है और यहाँ पे 30 मिनट दे रखे हैं, 30 मिनट दे रखे हैं, तो मतलब क्या हो गया, जो इधर के जो हो जाएंगे 2 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। पूरा जो 1 डिग्री है वो 4 मिनट का है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 2 मिनट का। तो ये 30 क्या बराबर रहेगा 2 के लिए, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें पूरा राउंड फिगर में 30 मिनट मिल जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट प्लस की माइनस, तो आप जानते हैं हमारी जो इंडिया की लोकेशन है वो पूर्वी देशांतर में है, तो पूर्वी गोलार्ध में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। दैट मीन्स हम क्या लिखते हैं, हम इसको क्या लिखते हैं प्लस 5:30 GMT। मतलब GMT से प्लस रहेगा कितना 5 घंटे 30 मिनट, या फिर कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा प्लस 5.5 GMT। तो दोनों तरह के अगर आपको विकल्प दिखते हैं, तो आपको दोनों तरह के विकल्प पे टिक करना है, या तो 5 घंटे 30 मिनट प्लस GMT या फिर 5.5 GMT प्लस का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आई होप आपको थिंग्स जो भी हमने डिस्कस करी है क्लियर होगी, समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, फटाफट जो हमारा आगे के टॉपिक्स है उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि समय को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे भारत के अक्षांशीय व देशांतरिकी विस्तार की। मतलब कि कोई भी जगह जो होती है, जैसे कि हम अर्थ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और अर्थ की जब मैं बात कर रहा हूँ, और हमने पढ़ा है अभी तक जो पढ़ चुके हैं कि जो भारत है हमारा पूर्वी गोलार्ध में है, और विषुवत रेखा के सापेक्ष अगर बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है। मतलब यहाँ पर कहीं हमारा इंडिया लोकेट है, ठीक है। माफ कीजिएगा अगर नक्शा थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं बन रहा है तो, लेकिन हमारा जो प्यारा भारत देश है वो यहाँ पर कहीं लोकेट है। अगर मैं मान लीजिए मैं पूर्वी देशांतर से चलना स्टार्ट करता हूँ, आई मीन अपनी जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, 0 डिग्री से चलना स्टार्ट करता हूँ। 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, और यहाँ से हमारा भारत चालू हो रहा है। तो मुझे बात करना है कि ये जो रेखा है ये देशांतर कितना है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चलूँगा, जैसे कि यहाँ पर आपको नक्शे में भी दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं इस तरह से आपको चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं मान लो ये आपका प्राइम मेरिडियन लाइन है, मान लीजिए ये जो रेड कलर में है प्राइम मेरिडियन लाइन है जो कि 0 डिग्री है, और यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया 0 डिग्री से 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, और
68 डिग्री 7 मिनट से हमारा भारत देश स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो इसका अगर पश्चिमी जो सिरा है उसके क्या हो जाएंगे, आपके देशांतर क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। भले ही हम पश्चिमी सिरे की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे देशांतर क्या रहेंगे, पूर्वी ही रहेंगे, क्योंकि भारत पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भले ही हम पश्चिमी सिरे की बात कर रहे हैं, लेकिन जो देशांतर है वो क्या रहेंगे, पूर्वी देशांतर ही रहेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और अगर हम आगे बढ़ते हैं 68 डिग्री से 70 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, एकदम पश्चिमी सिरे पे जाएंगे, तो पश्चिमी सिरे पर, एकदम पश्चिमी सिरे पर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 97 डिग्री 25 मिनट। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश पर 97 डिग्री 25 मिनट मिलेगा। ये यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए समझिएगा इससे। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं भारत के देशांतरी और अक्षांतरी विस्तार की। तो भारत मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो लॉन्गिट्यूड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट। कहां पर है ये कहां पर है, ये कहां पर है, गुजरात में। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो लोकेशन है गुजरात में, यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसका जो पूर्वी सिरा है उसके जो लॉन्गिट्यूड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट। कहां पर, ये अरुणाचल प्रदेश में। मैं अभी आपको इनके दूरस्थ बिंदुओं की भी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं अभी आपको कोऑर्डिनेट्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो पश्चिमी सिरे पर पूर्वी देशांतर क्या रहेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्वी सिरे पर जो पूर्वी देशांतर रहेंगे वो रहेंगे आपके 97 डिग्री 25 मिनट। आइए अक्षांश की बात कर लेते हैं, अक्षांश की बात कर लेते हैं फटाफट। समझिएगा, मैं अगर यहां से स्टार्ट करता हूं, जीरो से, और थोड़ा ऊपर आता हूं, तो जो हमारा भारत देश है वह स्टार्ट हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से। याद रखिएगा दोस्तों, मैं भले ही बात कर रहा हूं दक्षिण सिरे की, मैं भले ही बात कर रहा हूं दक्षिण सिरे की, लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो जो लेटीट्यूड्स हैं, जो अक्षांश हैं, वो क्या आएंगे हमारे, वो आएंगे उत्तरी अक्षांश या फिर नॉर्थ लेटीट्यूड ही आएंगे। फिर भले चाहे मैं दक्षिणी सिरे की बात करूं या फिर उत्तरी सिरे की बात करूं, तो भारत का दक्षिणतम जो सिरा है वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, 6 डिग्री 4 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ हो जाता है। और अगर धीरे धीरे और ऊपर बढ़ता हूं तो इसका जो उत्तरी सिरा है, जो उत्तरी सिरा है वो ये जो आपका अंडमान निकोबार की बात करी थी, और मुख्य भूमि है, इसे यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा, कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत स्टार्ट हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट से, और भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो वो स्टार्ट होगी आपकी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से, उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते मुख्य अपन उत्तरी भाग पे चले जाते हैं, लद्दाख पे चले जाते हैं, तो वहां के अक्षांश क्या है, वहां के अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होगी और याद भी रहेगी। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं इनके बिंदुओं की, दूरस्थ बिंदुओं की, कि पूर्व में क्या, कौन सा बिंदु है, पश्चिम में क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एकदम मैं पश्चिमी सिरे की बात करूं, अगर मैं पश्चिमी सिरे की बात करूं, 68 डिग्री 7 मिनट पर जो स्थान है वो गुजरात में गुहार मोती नाम की जगह है। गुहार मोती गुजरात में स्थित है, और ये आपका क्या है, ये पश्चिमी सिरा है। ठीक है, और आगे बढ़ता हूं और पूर्वी सिरे पे जाता हूं, तो पूर्वी सिरे का जो है आपका किबिथु नाम की जगह है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पूर्वी में दूरस्थ बिंदु अगर कहेंगे तो किबिथु नाम की जगह है अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह से दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु में 2 प्रकार की जगहों की चर्चा की जाती है। एक तो मुख्य भूमि वाला पार्ट, मतलब कि ये देखो, भारत की मुख्य भूमि यहां से प्रारंभ हो रही है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि यहां से प्रारंभ हो रही है, लेकिन कुछ जगह जो है भारत की वो अंडमान निकोबार में वो पहले से ही प्रारंभ हो जाती है, कुछ जगह जो है वो पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। तो अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो हमें क्या देखना होगा, हमें बात करना होगा ग्रेट निकोबार की, जो कि आपका 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से स्टार्ट हो जाता है।
मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि का जो पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट। कहां पर है, यहां पर कहीं कन्याकुमारी में इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और इसी तरह से अगर मैं उत्तरी सिरे की बात करूं तो उत्तरी सिरा जो है हमारा लद्दाख में, ये देखिए आप यहाँ पे, ये नक्शा हालांकि अपडेटेड नहीं है, लेकिन ये वाला जो भाग है भारत का ये लद्दाख कहलाता है। और ये वाला जो भाग है ये पहले ये पूरा एक राज्य था जम्मू एवं कश्मीर, और लेकिन ये अभी दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो दक्षिणतम उत्तरी बिंदु की बात करें, उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट वो कहाँ है, वो है लद्दाख में इंदिरा कोल नाम की जगह पे, लद्दाख में इंदिरा कोल नाम की जगह पर स्थित है। ठीक है, एक और चीज देखिएगा साथियों, एक और चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, एवं कभी किसी न किसी प्रश्न के रूप में जरूर पूछी गई है कि भारत का जो है पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी छोर तक जो है उसकी दूरी कितनी है। अगर मैं पश्चिमी छोर से स्टार्ट करता हूं चलना पूर्वी छोर की ओर तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। अगर मैं ट्रेवल करता हूं गुहार मोती से, ये देखिए आप इस लाइन के माध्यम से देखिए, गुहार मोती से मैं चलना प्रारंभ करता हूं कहां तक, किबिथु तक। गुहार मोती से अगर मैं चलना प्रारंभ करता हूं किबिथु तक, तो कुल मिला के दूरी कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर। साथियों उसी तरह से अगर मैं दक्षिणतम बिंदु से चलना प्रारंभ करता हूं कहां तक, उत्तर बिंदु तक, तो कुल दूरी हो जाएगी 3214 किलोमीटर। कन्याकुमारी से अगर हम चलना प्रारंभ करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी या फिर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 3214 किलोमीटर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी हमें याद रखना होगा। एक बार आप चीजें समझ लेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप चैट बॉक्स में। यस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, भारतीय मानक समय रेखा की बात कर लेते हैं साथियों। देखो समस्या क्या है आप देखिएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ के समय की बात करूँ कि जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन के सापेक्ष में यहाँ पर समय कितना होगा, मैं अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ। देखो अभी हमने देखा कि जो इसका पश्चिमी जो सिरा है उसके जो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो है 68 डिग्री 7 मिनट। मतलब आपके जो प्राइम मेरिडियन लाइन से समय कितना आगे रहेगा वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। 68 डिग्री 7 मिनट मतलब मिनट की संख्या कितनी हो जाएगी, 68 डिग्री इंटू 4 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो 8 चौका 32, 2 हाथ आया 3 और 6 दून 12, 24 और 3 27 मतलब 272। ठीक है, 272 मेरे ख्याल से आ रहा होगा आपका आंसर। 272 मिनटों की संख्या क्या आ गई, 272। ठीक है, अभी मैं इस पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोटा मोटा पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 272। ठीक है, अब ये कितना समय है, तो अगर मैं वापस से 6 की टेबल बोलता हूं तो 240 इसमें से अगर माइनस करता हूं, क्योंकि 240 हमें पता है 4 घंटे होते हैं, 240 मतलब 4 घंटे, 240 से माइनस कर देता हूं तो 32 यहां से मिलता है मुझे। ठीक है, मतलब कुल मिला के 4 घंटे और 32 मिनट। ठीक है, और यहां की अगर बात करता हूं, ये तो पश्चिमी सिरा हो गया। पूर्वी सिरे की बात करता हूं, पूर्वी सिरे के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पूर्वी सिरे के कोऑर्डिनेट है 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी सिरे के जो कोऑर्डिनेट है ये आपके पश्चिमी सिरा हो गया, पूर्वी सिरे के जो कोऑर्डिनेट है 97 डिग्री 25 मिनट। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप देखिएगा मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, याद रखिएगा कि आप देखिए भारत जो है वो 68 डिग्री से प्रारंभ हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है 97 डिग्री पे। अगर दोनों के अगर देशांतरों का अंतर निकालूं, मैं दोनों देशांतरों को अंतर निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, 97 में से 97 में से अगर मैं माइनस करता हूं 68 तो मुझे मिलेगा
17 ये मुझे मिल जाएगा, एक माफ कीजिएगा 9, और ये मुझे मिल जाएगा 2, मतलब मोटा मोटा 29 डिग्री का अंतर आ रहा है। भारत के पश्चिमी सिरे और पूर्वी सिरे में 29 डिग्री देशांतर का अंतर आ रहा है। मतलब कितने समय का अंतर आ रहा है? अगर आप समय की गणना करना चाहें तो समय की गणना करना चाहें तो इसमें 4 का आप मल्टीप्लाई कर दें, 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 9 × 4 36 और 8 8 3 11 116 मिनट, 116 मिनट का अंतर आ रहा है दोस्तों। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं साथियों कि यहाँ का समय, पश्चिमी सिरे का समय और पूर्वी सिरे के समय में कुल मिलाकर 116 मिनट का अंतर आ रहा है। मतलब मोटे मोटे अगर देखा जाए तो ये 2 घंटे का अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है साथियों? 2 घंटे का। तो याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम हमारा जो प्राइम मेरिडियन लाइन के रिस्पेक्ट में ही टाइम के चलते हैं तो यहाँ पर समय कुछ और होगा और वहां पर समय कुछ और होगा। मान लो अगर मैं यहाँ का समय हम पूरे भारत देश में माने, यहाँ का समय अगर हम पूरे भारत देश में अगर मानते हैं और मैं कहता हूं कि यहाँ पर 6 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है तो 2 घंटे बाद सूर्योदय यहाँ पे होगा, 2 घंटे बाद सूर्योदय यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पर सूर्योदय कितने बजे होगा? 8 बजे। तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी साथियों। एक भारत में, एक ही देश में एक जगह जो सूर्योदय है 6 बजे हो रहा है और एक जगह सूर्योदय 8 बजे हो रहा है। तो इस तरह की समस्या सभी देशों के साथ थी। तो इसका क्या सॉल्यूशन पेश किया गया कि हर देश अपना एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन सेट करेगा, हर देश अपना एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन सेट करेगा और उसी के रिस्पेक्ट में पूरे देश में वो समय मानक रहेगा, मान्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, हम जानते हैं कि जो GMT है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन है, वो तो है ही है और उसके रिस्पेक्ट में ही पूरा टाइम कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन पूरे भारत में भी पूरे देशांतर कई सारा विस्तार हो रहा है, समय पूरा 2 घंटे का बदलाव हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, भारत के लगभग केंद्र में या फिर सेंटर में एक हमने लाइन खींची है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट पर, 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर एक लाइन खींची गई है जो कि क्या कहलाएगी? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारत मानक रेखा। तो पूरे भारत में, संपूर्ण भारत राष्ट्र में जो समय जो माना जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, वो इस लोकेशन के हिसाब से किया जाता है, IST लाइन के बेसिस पे किया जाता है। अब आप देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, अगर जो भारत का IST लाइन है, भारत की जो IST लाइन है वो कितने पे है? वो आपकी 82 डिग्री 30 मिनट पर है, 82 डिग्री 30 मिनट पे है। मतलब अगर मैं समय की GMT से कंपैरिजन करूं तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर मैं मिनट्स अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो 4 दूनी 8 और 8 चौकी 32, 328 मिनट, 328 मिनट। मतलब मोटा मोटा 300, मतलब इसमें से माइनस करता हूं, मतलब 5 घंटे अगर मैं यहां से घटाता हूं, 5 घंटे अगर यहां से घटाए जाएंगे तो 28 मिनट बचेंगे और ये 30 मिनट जो है आधा यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएंगे। मतलब जो समय है वो 5 घंटे, अभी थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेट करके हमने बताया था, 5 घंटे 30 मिनट प्लस 5 घंटे 30 मिनट प्लस GMT, राइट? GMT मतलब कि जो इंडियन स्टैंडर्ड, आई मीन GMT, जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वह +5 and 30 मिनट्स GMT है। ये हमें थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप क्वेश्चंस लगाइएगा। देखो आपको क्या करना है, क्लास अटेंड करिए, क्लास में एक आध हम क्वेश्चंस लगाते हैं और इसके बाद आपको घर पे या फिर जब भी समय मिलता है इस टॉपिक से संबंधित आपको क्वेश्चंस लगाना है साथियों। अगर क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, साथ साथ में क्वेश्चंस लगा लेंगे तो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो आज जो हमने पढ़ा है IST और GMT के रिस्पेक्ट में टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, तो